नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर कप्तान नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं एंड एपिसोड्स की लेंथ 35-40 मिनट के आसपास की है। ये एक अमेजन MX प्लेयर ओरिजिनल शो है जिसको मैं हमेशा ही प्राइम वीडियो पर देखना पसंद करता हूँ फॉर बेटर क्वालिटी एंड बेटर एक्सपीरियंस। एंड जैसा कि अमेजन MX प्लेयर के बाकी किसी भी शो के साथ होता है, इस शो का भी आप लोगों को सीजन 2 देखने को मिलेगा। एंड अमेजन MX प्लेयर पर कभी भी आपको कोई ओरिजिनल मूवी देखने को नहीं मिलेगी एंड जितने भी शोज देखने को मिलेंगे उनका हमेशा ही सीजन 2 भी आप लोगों को जरूर ही देखने को मिलेगा। शायद ही कोई रेयर केस हो जब कोई लिमिटेड शो आया हो जिसका मुझे नाम भी याद नहीं है, मे भी ऐसा हो सकता है। तो इस शो के बारे में कुछ यूं लिखा हुआ है प्राइम वीडियो के पेज पर, मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। एसएसपी समरदीप जो एक खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, अपनी बेरहम छवि के पीछे एक टूटा हुआ अतीत छिपाए हुए है। सालों पहले बदले की धुन में उन्होंने अपने मुखबिर डीके के भाइयों को लावारिस छोड़ दिया था। अब ज्वालाबाद में, जो कि इस शो में एक फिक्शनल जगह है, शहर है, तो अब ज्वालाबाद में जब मुन्ना, टिन्नू और शाहीन 180 करोड़ रुपए के टेंडर के लिए आपस में भिड़ रहे हैं तो एसएसपी समर खूंखार कबीर के साथ हाथ मिला लेते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि कबीर उन्हीं खोए हुए बच्चों में से एक है। यह सच्चाई समर को अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। मतलब लिखने के लिए लोग कुछ भी लिखते हैं बड़ा चढ़ा करके, जैसे पता नहीं कोई कितना ग्रेट शो हो। तो अगर मैं आसान शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूं इस शो के बारे में, तो ये शो एसएसपी समरदीप के आजू बाजू सेंटर्ड है, उन्हीं पर फोकस्ड है एंड वो लखनऊ में पोस्टेड है। तब जब हमको ये पता चलता है कि ज्वालाबाद नाम के एक शहर में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो एसएसपी समरदीप क्राइम को खत्म करने के लिए उस शहर से उसी शहर में जाकर के ट्रांसफर ले लेते हैं। उसके बाद पुलिस में और क्रिमिनल्स में एनकाउंटर वगैरह होते रहते हैं, मुठभेड़ होती रहती है। तो उस शहर से क्राइम को साफ करने में वो पूरे शो के दौरान लगे रहते हैं। बस यही इस शो की मेन कहानी है, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है, कुछ भी फ्रेश नहीं है, कुछ भी अच्छा सा नहीं है। बस ये शो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा है। उसके अलावा इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो ट्रीटमेंट है एंड जो लेंथ भी है, वो कहीं ज्यादा कमजोर और खराब सी लगती है। मतलब अमेजन MX प्लेयर कि किसी भी टिपिकल शो की तरह ये भी एक शो है जो काफी ज्यादा अच्छा खासा बोर भी करता है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड में था। बाकी जो यहाँ पर क्राइम्स को लेकर जो चीजें चल रही होती हैं वो थोड़ी सी सही लगती, बट उनमें कुछ भी यूनिकनेस, कुछ भी फ्रेश नहीं है। सब कई बार देखा हुआ है, बहुत बार कई शोज में ऐसा होता है कि किसी शहर में क्राइम रेट बढ़ रहा है तो बड़े ऑफिसर को भेजा जाता है एंड वो सब वहां पर चीजों को सही करने की कोशिश में लग जाता है। बस उसके बाद मुठभेड़ वगैरह होती रहती है। वही इसी शो में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ भी खास अच्छा मुझे देखने को नहीं मिला है। बहुत ज्यादा लेंदी ये शो फील होता है। 35-40 मिनट के यहाँ पर 8 एपिसोड हैं जो अच्छा खासा बोर भी आप लोगों को करेंगे एंड क्योंकि नया देखने को नहीं मिलेगा तो उस वजह से भी कोई खास आपको मजा आएगा नहीं। एंड इस शो में ट्रीटमेंट के नाम पर कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट हो पाओ। कोई खास इमोशनल डेप्थ भी नहीं है, कोई फील भी नहीं है। किरदारों को लेकर हम कुछ अच्छा बुरा फील भी नहीं कर पाते। जब किसी एक दो किरदार की मौत भी होती तो उसको लेकर भी हमारे पर कोई खास फर्क इस शो में पड़ता नहीं है। 7th एपिसोड से ये शो एक टर्न लेता है, कुछ ट्विस्ट आते हैं और उसके बाद चीजें जो हैं वो काफी बदल जाती हैं। वो ठीक था बट उतना भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। जब हम ये देखते हैं कि आरिफ जकारिया के किरदार पर टिन्नू जो है वो भारी पड़ने लगता है, तो देख लेना आप लोग, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। तो बस यही है, ये शो है जिसमें ट्रीटमेंट को लेकर कुछ भी आप लोगों को खास देखने को नहीं मिलेगा। कोई खास इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट इस शो में नहीं है, कोई खास थ्रिल नहीं है, इमोशनल डेप्थ नहीं है, फील नहीं है, वाइब नहीं है। किरदारों में आप बहुत अच्छे से, कम से कम मैं तो बहुत अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाया था। मुझे जस्ट एन एवरेज शो लगा है, ये कुछ भी खास मुझे देखने को नहीं मिला है इस शो में। जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए एक एवरेज शो है। देखना चाहें तो टाइम पास करने के लिए देख सकते हैं, बदलना छोड़ भी सकते हैं। जिसमें कुछ भी नया जैसा तो मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। जो परफॉर्मेंसेस हैं वो सही कही जा सकती हैं थोड़ी बहुत, तो वो है। बाकी शो में कुछ गालियां भी हैं एंड उसके अलावा सीन्स के नाम पर कुछ भी वल्गैरिटी, न्यूडिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। आपने देखा है, देख रहे हैं, अपने टिक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश, थैंक यू।